नीतीश कैबिनेट से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी हुई तेज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान आया सामने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। संतोष मांझी के इस्तीफे से विपक्षी एकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें झटका का सवाल ही नहीं है। पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां आ रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, इसमें झटका का कहां से? वहीं ललन सिंह ने कहा है कि हम लोग मानते हैं कि मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि संतोष मांझी ने जो त्याग पत्र दिया है, उनके त्याग पत्र को हमारे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, श्री संतोष मांझी जी ने त्यागपत्र दिया है और उनका त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ हैं। तो अब हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया बड़ा बयान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया गया। कोई यह नहीं कह सकता है कि उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। हम लोगों ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया, हमेशा बढ़ चढ़ करके। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार का तारीख आया सामने। 16 जून को राज्य मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। वहीं तीसरी बार सोनबरसा सहरसा से जीतकर आए जदयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में किया जाएगा शामिल, जिसके लिए रत्नेश सदा को राजभवन से आ चुका है बुलावा। पटना में विपक्षी एकता से पहले दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई शुरू। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा कर सकती है मंथन। पटना से रांची वंदे भारत ट्रेन का 12 जून को ट्रायल रहा सफलतापूर्वक। पटना से रांची जाने के क्रम में वंदे भारत ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले किया पूरा। वहीं 8 रैक के साथ चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को दिल्ली से दिखाएंगे हरी झंडी। सूत्रों की माने तो ट्रेन का उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में किया जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन की ईस्ट सेंट्रल रेलवे को दी गई है मेंटेनेंस की जिम्मेवारी। यह ट्रेन हजारीबाग, बरकाकाना, सिंधवार, साकी, टाटी, सिलवे और रांची के बीच नवनिर्मित नई रेल लाइन पर चलाई जाएगी। दरभंगा में आम लोगों के लिए हवाई यात्रा करना हुआ मुश्किल। दरभंगा से कोलकाता का हवाई किराया पहुंचा 37,000 के पार।